हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग यहाँ पर अपना सेकेंड मॉड्यूल कवर करने वाले हैं जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। और लास्ट मॉड्यूल में भी हम लोगों ने लगभग 7 प्रॉब्लम्स किए थे और 7 अच्छे प्रॉब्लम्स को वहाँ पर हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। इस मॉड्यूल में भी हम लोग 7 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे एंड आई डेफिनेटली होप कि आप लोग हमारे चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे और चैनल की इन्फॉर्मेशन को हर किसी को बता रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो CBT 1 हम लोग ऑलमोस्ट बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं और उसके बाद CBT 2 का हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो प्रोडक्शन के नोट्स या बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है मैकेनिकल CBT 2 के लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए www.megzone.co.in। वहां से आप हमारे सारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपके घर पे हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नोट्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी रहने वाली है। और आज हम लोग अपना यहाँ पर सेकेंड मॉड्यूल करेंगे और इसमें भी अटेम्प्ट करने वाले हम लोग 7 अच्छे प्रॉब्लम्स को। और एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं, ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए जो हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसका वीडियो डिटेल वाला आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा ऑफर है उन लोगों के लिए जिनके पास तैयारी करने का जज्बा तो है, लेकिन धन के अभाव के कारण बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी दे आर नॉट एबल टू अटेंड कॉस्टली कोचिंग्स। तो अब मौका है आपके पास घर बैठे ही अच्छी तैयारी करने का, और वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है गेटफ्लिक्स द्वारा। गेटफ्लिक्स एक्चुअली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि गेट के साथ साथ कई सारे एग्जामिनेशंस के वीडियोस दैट इज क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत कम कॉस्ट रखा गया है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली यहाँ पर चीजों को रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज पर सब्जेक्ट। दोस्तों कुछ भी नहीं होता 49 रुपीज। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट आप खरीद कर जरूर देखिएगा सब्सक्रिप्शन, अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी सारी ब्रांचेस का भी आप खरीद सकते हो। अगर आप सारी ब्रांचेस का खरीदोगे तो उसकी भी कॉस्ट बहुत कम होगी, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज पर सब्जेक्ट पर ईयर। 249 रुपीज पर ब्रांच पर ईयर। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल के आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, सिर्फ 249 रुपीज, और आप मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट स्टोम, सोम, थर्मो, HMT सब पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार www.gateflix.in को जरूर से विजिट कर लीजिए और उनके सारे ऑफर्स को देख लीजिए। डेमो लेक्चर्स भी आप एक आध देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के साथ। और सबसे पहला सवाल जो हमें करना है, 10 years ago a man's age was 35 years more than twice his son's age. तो after how many years from now will the man's age be twice his son's age? ये पूछा है। 10 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से 35 साल ज्यादा थी। तो मान लीजिए कि उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x। तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 10, और इसका कितना हो गया, दुगना, ठीक है। और कितना हो जाएगा इसमें, 35। ये हो जाएगी किसकी एज, मैन की एज। भाई बॉय की तो x है, क्या करें 10 years ago तो कितनी एज हो गई, x माइनस 10। Man's age was 35 more than twice, तो twice हो गया ये, उसमें प्लस 35 जोड़ दिया। This is equals to कितना हो गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x plus 25। तो ये कितनी हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ये आपकी हो गई प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मैन की प्रेजेंट एज हो गई 2x plus 25। मान लीजिए y years, कितने साल बाद पूछ रहा है, मान लेते हैं y साल बाद। तो y साल बाद मैन की एज कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी उसके बच्चे की कंपैरिजन में। तो y साल बाद आदमी की एज कितनी हो जाएगी, 2x plus 25 plus y। दिस विल बी 2 times द एज ऑफ किसका, बॉय का। तो बॉय की एज x plus 5 हो गई और उसके दुगने के बराबर हो जाएगी उसके पापा की एज, मतलब किसी भी आदमी की एज। तो यहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। y की वैल्यू जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों लगभग 25, लगभग क्या 25 ही आएगी। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है
और काफी लोग इसे गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखिए, श्लोक रिसीव्स 5000 इन 500 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स। तो 5000 उसको टोटल रुपए रिसीव हुए, जिसमें कुछ 500 के नोट थे और कुछ 100 रुपए के नोट थे। इफ ही रिसीव्स 18 नोट्स इन टोटल, अगर उसे टोटल कितना मिला 18 नोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स। तो बहुत सिंपल है, तो मान लेते हैं कि 500 रुपए के नोट जितने आए वो थे x, तो 100 रुपए के टोटल नोट्स कितने आए होंगे 18 माइनस x, क्योंकि 18 तो टोटल था जिसमें 500 के भी नोट्स हैं और 100 रुपए के भी नोट्स हैं। अब क्या हो जाएगा 5, अब टोटल जो इसकी वैल्यू है कितनी 5000, तो 500 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 18 माइनस एक्स, ये कितना है टोटल 5000 हो गया। तो यहां से आप x को जब सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, सीधा सीधा उठ के 8 आ जाएगा। तो यहां से सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जैसे एक बैग की टोटल वैल्यू है मान लो 25,000 रुपए, और उसमें कुछ 10 रुपए के नोट हैं, कुछ 5 रुपए के नोट हैं, कुछ 100 रुपए के नोट हैं, कुछ 500 के नोट हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस हो गया उसका, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसे। चलिए नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 8 इरेजर्स एंड 11 शार्पनर्स। तो पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, इस 71, कितना है 71। 5 पेंसिल हो गई, ठीक है, 8 इरेजर हो गया और 11 शार्पनर हो गया, टोटल कॉस्ट 71। फिर क्या करा है, 3 पेंसिल, 5 इरेजर और 7 शार्पनर की कॉस्ट है 44। यहां पर निकालनी है 1 पेंसिल की कॉस्ट, 1 इरेजर की कॉस्ट और 1 शार्पनर की कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 5p प्लस 8e प्लस 11s बराबर 71 और 3p प्लस 5e प्लस 7s बराबर 44। अब देखिए यहां पर 3 अननोन है, a e p s, इक्वेशंस कितनी हैं, सिर्फ 2 हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से मुझे बताएंगे। हालांकि मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, यहां पर आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपका है B 10, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर, ये आप लोगों के लिए टास्क है और ये आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग जरूर से बताइएगा। आंसर तो मैंने बता दिया, प्रोसीजर आप बताइएगा आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, p प्लस e प्लस s की वैल्यू निकालनी है। ये कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कमेंट करके प्रोसीजर आप बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आंसर मैं आपको बता चुका हूं 10 होगा। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स विथ x रुपीज एंड y पैसा। एक पर्सन ने x रुपीज और y पैसे के साथ स्टार्ट किया। He spent 8.40, इतना रुपए उसने स्पेंड किया, and was left with 2y rupees and 2x पैसा। If x is less than 50 and y is less than 100, what is the amount that he has started with? तो इस अमाउंट, कितने अमाउंट से उसने स्टार्ट किया होगा। चलिए, तो अब यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अ पर्सन स्टार्ट्स विथ x रुपीज एंड y पैसा। x रुपीज और y पैसे के साथ स्टार्ट किया और उसने 8 रुपए 40 पैसे को खर्च कर दिया। तो 8 रुपए एंड 40 पैसे, 8 रुपए 40 पैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 840 पैसे, ठीक है, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 रुपए बराबर 800 पैसा और 40 पैसे हो गए, तो 840 पैसे इसने खर्च कर दिए। तो हम कह दें कि इसने y माइनस 840 इतना खर्च किया होगा और रुपीस कितने हैं
x रुपीज, तो 100x हो गया होगा। दिस इज इक्वल्स टू कितना, ही वॉज लेफ्ट विथ 2y रुपीज, तो ही वॉज लेफ्ट विथ 2y रुपीज मतलब 2y इंटू 100 एंड 2x पैसा प्लस 2x। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी, यहां से जब आप सॉल्व करोगे इसे तो हो जाएगा 98x माइनस 199y, दिस इज बराबर 840। दिस इज बराबर 840। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ऑप्शंस देखना पड़ेगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस देखना पड़ेगा और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 50 से कम है, ठीक है, और y की वैल्यू 100 से कम है। तो चारों ऑप्शंस को यहां पर बैठा के देखिए, 12 रुपए 14 पैसे, 37 रुपए 24 पैसे, 37 रुपए 14 पैसे, 35 रुपए 14 पैसे। तो जब आप चारों ऑप्शंस को यहां पर पुट करके देखेंगे तो यहां से सही ऑप्शन आएगा आपका 11 का C, 37 रुपीज एंड 14 पैसे। 37 रुपीज एंड 14 पैसे। तो 37 रुपीज में 37 तो हो गया 50 से कम, और 14 पैसे में 14 इज लेस देन 100 ऑल्सो। तो ये हो गया आपका सही आंसर। ये इक्वेशन आपके इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा होगा। कह रहा है 4 लोग हैं A B C D, A के पास M मार्बल्स हैं, इसने B को 1 लेस देन हाफ द मार्बल्स दिए। 1 लेस देन हाफ द मार्बल्स मतलब M by 2 minus 1 इतने मार्बल्स दिए। देन ही गिव्स C 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स। 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर, अब देखो M टोटल था M by 2 minus 1, तो मतलब M by 2 minus 1, ये रिमेनिंग हो गया। इस रिमेनिंग का क्या दे रहा है, 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, तो मतलब इसका हाफ में से एक कम, तो ये चला गया C के पास। फिर क्या बोल रहा है, A gives D 1 less than half the remaining number of the marbles with him and is left with 4 marbles। तो लास्ट में इसके पास कितने मार्बल बचे, 4 बच गए, लेफ्ट कितने हो गए, 4 मार्बल्स लेफ्ट हो गए। तो D को इसने कितना दिया है, अब इतना तो इसने C को दिया था, तो बचेगा कितना, इतना, M माइनस इतना, तो M माइनस में से कितना दिया, इतने का भी -1, ये गया है D को, ये गया है D के लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ M। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। चलिए तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते, चलो C वाला ऑप्शन लेके देखते हैं। अगर 16 होता, A के पास 16 मार्बल होते, तो उसने 16 बटे 2 8, 8 माइनस 1 7 मार्बल दे दिए किसको, चलिए यहां लिख लेता हूं, A B C D। A के पास अगर 16 मार्बल होते तो उसने B को कितना देगा, 16 का आधा हो गया 8 माइनस 1 7, बचा कितना, 16 में से 7 गए 9, तो 9 मार्बल रिमेनिंग है। अब क्या कह रहा है, उसने C को कितना दिया, देन ही गिव्स 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, मतलब हाफ द रिमेनिंग कितना हुआ, 4.5 माइनस, अब तो देखिए 4.5 यहां तो हो ही नहीं सकता, आधा मार्बल तो तोड़ के देगा नहीं, तो 16 आंसर नहीं हो सकता। मान लो 14 ले लेते हैं, यहां हमने लिया 14, तो 14 माइनस 14 टोटल था, 1 माइनस हाफ द रिमेनिंग मतलब 6 हो गया, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। अब 8 का कितना, C को कितना दे रहा है, 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, तो 8 का आधा कितना होता है, 4, 4 में से गया 3, ठीक है। तो 14 टोटल थे, 6 3 9 दे चुका है। 9 देने के बाद टोटल कितने बचे, 5 बचे, 5 बचे, और D को कितना दे रहा है, 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, 5 बचे, अब उसका हाफ कितना हो गया, 2.5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो 12 आंसर हो गए तो 18, चलो मान लो 18 को लेके करते हैं।
रब कर दे रहा हूं थोड़ा यहां पर मैं, थोड़ा यहां पर ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मान लो A B C D 4 लोग हैं, कितने हैं मार्बल, मान लीजिए 18 मार्बल A के पास थे, 18 का आधा 9, 9 में से एक कम गया 8, तो 8 चले गए B के पास, रिमेनिंग कितने हो गए 10। अब क्या कह रहा है, देन ही गिव्स 1 लेस देन हाफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का आधा 5, 5 में से एक कम 4, 4 चले गए C को। अच्छा अब 8 और 4 कितना होता है 12 है 18, तो कितना हो गया 6 बचे। फिर क्या कह रहा है, A gives D 1 less than half the remaining, हाफ द रिमेनिंग मतलब 6 का हाफ होता है 3, यहां मिल जाएगा इसको 2, तो D को इसने 2 दिए होंगे, C को 4 दिए होंगे, B को 8 दिए होंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ही इज लेफ्ट विथ कितने मार्बल, 4 मार्बल बच गया, तो 8 4 12, 12 और 2 14, तो 14 और 18 माइनस 14 कितना हो गया 4, तो इसका मतलब आपका लास्ट में इसके पास कितने बचेंगे, 4 मार्बल बचेंगे, सीधी सीधी बात। तो यहां पर ऑप्शन से ही काम चल गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया 18 हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया 18, तो 18 मार्बल उसके पास इनिशियली थे। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक के पास कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, उसने अपनी चॉकलेट्स 2 दोस्तों में इस तरीके से बांटी, 2 दोस्त कैसे, A और B। टू A he gave half the total number of chocolates with him and 5 more. To B he gave 1/3 of the remaining. तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है, X है, तो उसने A को कितनी दी होंगी 1/2x प्लस 5, क्योंकि क्या कह रहा है, he gave half the total number of chocolates with him and 5 more, आधी तो दी प्लस 5 और दे दी, ये दे दी उसने किसको, A को। अच्छा B को देखें तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, रिमेनिंग कितना बचा होगा, या फिर कह रहा है टू B he gave 1/3 of the remaining, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1/3 of 1/2x माइनस 5, 1/2x माइनस 5, तो रिमेनिंग हो गया, एंड 3 मोर मतलब प्लस 3, ठीक है जी। तो इतना दे दिया उसने B को, दिस इज इक्वल्स टू कितना, फाइनली ही इज लेफ्ट विथ 15 चॉकलेट, तो मतलब इतना प्लस इतना, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 15। तो मैं सही से लिख देता हूं 1/2x प्लस 5, सॉरी प्लस 1/3 ऑफ 1/2x माइनस 5 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 15, ठीक है 15 हो गया। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 64 आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 64। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हो गया, x कितना हो गया 64 चॉकलेट उसके पास इनिशियली थी। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, A, B और C each had some amount of money. A doubled the amounts with the others. A doubled the amounts with the others. B then doubled the amount with the others. C then doubled the amount with the others. At this stage, each of them had 120. What is the initial amount of B? तो initial amount B का कितना होगा? A, B और C के पास had some amounts of money, ठीक है। A doubled the amounts with others. A का जो अमाउंट था वो दूसरे के कंपैरिजन में दुगना हो गया, फिर B का भी क्या हो गया दुगना हो गया, ठीक है, और C ने भी क्या कर दिया बाद में दुगना हो गया। और फाइनली जो स्टेज पे उसके पास एट दिस स्टेज ईच ऑफ देम हैड 120, हर किसी के पास कितना था 120 था। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को, इसका सलूशन क्या है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको पहले तो ज्वाइन करिएगा, उस ग्रुप में आप इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करिए
और इसी तरीके से मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि आप लोग कितने इंटरैक्टिव हैं हमारे सेशंस में, कितना आप लोग लेक्चर्स को देख रहे हैं। और अगर आपका व्यू अच्छा रहा, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, तो हम लोग और भी लेक्चर्स डेली बेसिस पर 3-3, 4-4 लेक्चर्स भी अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कैसे इसको आंसर करेंगे, क्या प्रोसीजर हमें यहाँ पर अपनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर लेसन में। एंड आई डेफिनेटली होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि मैंने अनअकैडमी छोड़ दी है, अब मैं अनअकैडमी पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग एट अनअकैडमी। ठीक है, तो आप वहां पर अब मुझे जो मेरे लेसन्स पुराने हैं आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन अब कोई भी नए लेसन्स मैं वहां पर अपलोड नहीं करूंगा। तो आप लोग अब जो भी होगा हमारे चैनल पर ही सारी चीजें होंगी, A to Z सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और गेटफ्लिक्स की वेबसाइट को एक बार से जरूर विजिट कर लीजिएगा, और वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिए वो एक बार अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो, बिकॉज बहुत अच्छा एक मौका है आपके पास गेट के लेक्चर्स और बाकी एग्जामिनेशन के लेक्चर्स को गेन करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।